हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से आपके साथ नई क्लास में। तो आज हम लोग जो एपी का नेक्स्ट हम लोग क्लास करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने जहाँ तक एपी किया था उसी से आज हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने एपी में एएन का फॉर्मूला पढ़ा था। आज उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो मेनली जो आज की क्लास होगी वो क्वेश्चन बेस्ड होगी, यानी कि द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टीएन या एएन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी 20, 25, 30 ... 100। यानी कि जो एपी हमारे पास है 20, 25, 30 ... 100, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में सारा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले जाके आप हमारी पहले की क्लासें देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था टीएन या एएन का, बताइए। हमने टीएन या एएन का फॉर्मूला पढ़ा था पिछले क्लास में। टीएन या एएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो आपका ए है वो फर्स्ट टर्म होता है, एन टोटल टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है और टीएन या एएन लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि इस एपी में हमारा गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है, देखिए गिवन है आपका ए मतलब फर्स्ट टर्म जो कि कितना है 20। ठीक है, उसके बाद आपका गिवन है क्या डी मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, जो सेकेंड टर्म होता है उसमें फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। तो 25 में अगर हम 20 माइनस करेंगे तो 5 में, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 5। और मैंने कहा था कि अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो उसे हम लोग एज अ टीएन यूज़ करेंगे, मैंने कहा था ना। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म गिवन है 100, यानी हम लोग इसे एज अ टीएन यूज़ करेंगे, यानी टीएन कितना है 100। और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हैं। और मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग एन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें इसमें एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास सब कुछ बना बनाया मिल गया है। अब चलिए बस इसके कढ़ाई में डाल के पकाना है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लगाइए। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की जगह यहाँ पे क्या है 100 है, तो यहाँ से बैठाइए इसका फॉर्मूला 100 इक्वल टू ए की जगह कितना रखेंगे 20 प्लस एन तो हमें चाहिए ही, एन की जगह एन ही रहने दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे 5। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 100 ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 5। बताइए कोई समस्या यहाँ तक। अब देखिए 100 में से 20 गया तो 80 हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अगर यहाँ से हम लोग n माइनस 1 कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए n माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। यानी कि एक एपी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या होता है, एन होता है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए सबसे पहले जो इस पर गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है देख लीजिए। गिवन है ए, गिवन है सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए है 18। उसके बाद डी हमें निकालना होगा। डी होता है T2 माइनस T1। डी क्या होता है T2 माइनस T1, और T2 मतलब हो गया टर्म 2 सेकेंड टर्म, और T1 मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। तो देखिए T2 कितना है, इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 31/2 और T1 कितना है 18। अब इसको सॉल्व करिए तो नीचे आ जाएगा 2, 31 माइनस 36 यानी कि -5/2। तो जो डी का वैल्यू निकल के आया वो कितना आया है -5/2। कोई दिक्कत। और देखिए
लास्ट टर्म गिवन है, तो मैंने कहा था आपसे कि जिस भी एपी में लास्ट टर्म गिवन हो उसे हम लोग टीएन कंसीडर करते हैं, कहा था ना। तो लास्ट टर्म गिवन है तो टीएन हो गया -47। अब कमी किसका निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमें एन चाहिए। क्या निकालना है हमें, एन निकालना है, एन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एक काम करिए, पहले इसका रफ आप लोग इसका लिख लीजिए, ठीक है, फिर इसको मिटा देंगे, सीधा वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा T2 - T1 का वैल्यू आया था, सीधा सीधा कितना आ गया था, ये आ गया था आपका -5/2। कोई समस्या यहाँ तक। अब हमें n चाहिए, तो सीधा सीधा फार्मूला लगाइए। फार्मूला हमें पता है कि जो Tn या An होता है, ये होता है a + n-1 इंटू डी। ये होता है, रखिए वैल्यू। Tn कितना है, -47, तो यहाँ रख दिए -47 इक्वल टू a कितना है 18 प्लस n-1, n का तो वैल्यू चाहिए, और d कितना है -5/2। कोई समस्या यहाँ तक। 18 को इधर भेजिए, तो -47 - 18 इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 इंटू -5/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, देखिए ये हो गया -65 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब देखिए माइनस और माइनस ख़त्म हो गया, और 5 से 65 13 टाइम्स में, और ये 2 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक कैलकुलेशंस आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा फाइनल n-1 का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 13 इंटू 2। तो n-1 इक्वल टू आ गया 26, तो n का वैल्यू आ गया 26 + 1 यानी कि 27। यानी कि इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है, 27 है। ठीक है, कोई दिक्कत, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी गिवन है 10th टर्म, सेम प्रीवियस क्वेश्चन तक की तरह ही है, सिर्फ इसमें क्या है, डाटा चेंज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी देखिए डिक्रीजिंग सीरीज है, क्योंकि देखिए माइनस आ गया है बीच में। तो जो जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है देख लीजिए। गिवन है हमारे पास, ए गिवन है सबसे पहले तो 13/5। डी निकालना है, डी होता है T2 - T1। T2 कितना है, देखिए T2 है 7/5 और T1 है 13/5। इसको जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखिए -6/5। डी का वैल्यू कितना आ गया, -6/5। और TH के साथ लगा हुआ है, 10 के साथ TH लगा हुआ है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। मैंने कहा था ना, जिसके साथ TH लगा होगा n का वैल्यू वही लेना है, और Tn तो गिवन है नहीं, और हमें 10th टर्म निकालना है, यानी T10 का वैल्यू चाहिए। अब सीधा सीधा फॉर्मूला रखिए, हमें पता है कि Tn इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी। Tn यानी कि T10 चाहिए हमें, तो T10 इक्वल टू हो जाएगा a की जगह कितना है, देखिए 13/5 प्लस n-1, n-1 मतलब 10-1 इंटू डी मतलब -6/5। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, कुछ नहीं है, वैल्यू सीधा पुट कर रहे हैं, उसको सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा आपका 13/5 प्लस 10-1 9 इंटू -6/5। कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इधर कर रहा हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 13/5 माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 54/5। कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, तो ये तो हो जाएगा आपका 5 नीचे, और इधर हो जाएगा 4 - 3 1, और 5 - 1 4, यानी कि -41/5।
ये आ जाएगा आपका कौन सा टर्म, 10th टर्म। बताइए कोई दिक्कत? यानी कि इस AP का जो 10th टर्म होगा वो कितना आएगा, -41/5। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। ये एक AP गिवन है और इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। बहुत ही आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ तो गिवन है। ठीक है, पहले तो ये बताइए ठीक है चलिए, सबसे पहले ये बताइए कि गिवन क्या क्या है। ए गिवन है भैया, ए देखिए चीख चीख के कह रहा है कितना कि मैं 5/6 हूँ। डी हमें निकालना है, डी होता है T2 - T1। T2 कितना है सर 1, T1 कितना है सर 5/6। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 - 5/6 दैट इज़ 1/6। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 1/6। डी पॉजिटिव है, मतलब कि AP का जो सीरीज़ है वो इंक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है, और क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। तो मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूँ, लास्ट टर्म अगर गिवन हो तो उसे हम लोग एज अ TN यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे TN कितना दे दिया भैया, TN दे दिया 3 3 9 + 1 10/3। ठीक है, निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि N निकालना है। N को ही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया है। देखिए जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो कृपया प्रीवियस क्लासेस पहले देख ले, फिर इसमें आए तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह का थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो डी का वैल्यू सीधा 1/6 लिख रहे हैं। ठीक है, तो डी का वैल्यू हो जाएगा अपना 1/6। डी का वैल्यू हो जाएगा अपना कितना 1/6। डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू हो गया 1/6। अब चलिए फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधा। हमें पता है कि TN = होता है A + n-1 × D। देखिए भैया TN कितना है 10/3, उठा के यहाँ पटक देना है इसको बस। 10/3 = हो जाएगा A। A कितना है सर, A है सर 5/6 प्लस n-1। n कितना है सर, n अभी अनजान है दुनिया से, n का ही वैल्यू हमें निकालना है। n अभी क्या है, गुमनाम है। ठीक है, n क्या है, गुमनाम है और बदनाम है, नहीं बदनाम नहीं है, बस गुमनाम है। ठीक है, तो n-1, लेकिन D गुमनाम नहीं है। देखिए D चीख चीख के कर रहा है कि हम 1/6 हैं। चलिए भैया लिख दिया, इसको इधर भेजिए। तो 10/3 इधर हो जाएगा -5/6, इधर हो गया आपका n-1 × 1/6। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो 6 इसका एलसीएम 6 हुआ, 220 इधर हो गया, इधर हो गया 5, इधर हो गया n-1 × 1/6। 6 से 6 खा गया, तो 20 में से 5 जाता है तो लगभग हमारे पास 15 हो जाता है, और 15 = हो गया n-1। अब इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत? तो अगर यहाँ से n निकालना चाहें n, तो ये हो जाएगा -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 + 1, यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा 16। बोलिए सर, कोई दिक्कत? यानी कि इस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है, 16 है, 16 है। आसान क्वेश्चन था, बस देखिए फ्रैक्शन ऑप्शन देके घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, सॉल्व करना है और बनना है। ठीक है क्या? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या छापिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर इसमें कहीं कोई समस्या है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए। विशेष समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए, उसका बिल्कुल भी सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम इंड। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा गौर करिए इस शब्दों पे। फ्रॉम द इंड मतलब लास्ट से, अंतिम से हमें 20th टर्म चाहिए। ये सीरीज़ है, हमें लास्ट से काउंटिंग करेंगे तो इसका 20th टर्म कौन सा आएगा। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, आराम से देखिए समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखिए
इसमें थोड़ा सा बस चेंज क्या हो जाता है, चेंज हुआ इस वर्ड के कारण। ये जो बोलते हैं ना फ्रॉम इंड, तो फ्रॉम इंड से जब हम बात करेंगे तो अगर देखिए इसी एपी को अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें तो इसका जो लास्ट टर्म है वो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अगर अंतिम से शुरू करेंगे तो इस एपी का अंतिम टर्म कौन, जो अंतिम टर्म है, जो लास्ट टर्म है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक कतार है और आप शुरू से 20वें 20 नंबर पे आप खड़े हैं, 20वें नंबर पे, लेकिन बोलेगा कि लास्ट से काउंट करो तो आपका नंबर सबसे पहले आएगा ना। तो वही है कि इसका जो लास्ट टर्म है वो बन जाएगा ए, कब, जब हम इंड से शुरू करेंगे तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ जो आपका ए है वो हो जाएगा इसका लास्ट टर्म, यानी कि 399। लास्ट टर्म क्यों हुआ, क्योंकि इंड से बोल रहा है। अगर सिंपली बोल देता कि सिर्फ निकालिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तब तो यहाँ से ए शुरू करते हैं, लेकिन फ्रॉम इंड बोला है तो ए ये होगा हमारा, ठीक है। और देखिए जब भी लास्ट टर्म से बोले ना निकालने के लिए, जनरली कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1। लेकिन अगर लास्ट से बोले निकालने के लिए तो वहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, वहाँ पे निकालते हैं T1 - T2। याद रखिएगा, जब भी बोले लास्ट से निकालने के लिए 20th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, तो जो डी निकालते हैं वो T1 - T2 करते हैं। और अगर सिंपल शुरू से बोले तो T2 - T1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कॉमन डिफरेंस डी होगा वो हो जाएगा T1 - T2, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी ले लीजिए, T1 कितना है, T1 है 3 और T2 कितना है 7, तो कितना हो जाएगा -4। कोई दिक्कत, ऐसे भी देखिए ये इंक्रीजिंग सीरीज है और लास्ट से चलिएगा तो डिक्रीज होने लगेगा ना, तो डिक्रीज होगा तो डी माइनस में आएगा, ठीक है। और देखिए क्या गिवन है, Tn लास्ट टर्म गिवन है 399। हालांकि इसका काम है नहीं हमारे पास, ये इसलिए दिया है क्योंकि हमारा एज ए काम किया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, 20th टर्म। TH किसके साथ लगा हुआ है, 20 के साथ, तो n का वैल्यू कितना हो गया 20, n का वैल्यू कितना हो गया 20। अब हमें निकालना है क्या, 20th टर्म, यानी कि T20 का वैल्यू चाहिए, T20 का, ठीक है। T20 क्रिकेट मैच नहीं, T20 है मतलब टर्म 20, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधा, Tn = a + n - 1 × d। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना, समस्या तो फिर से समझ लीजिए कि लास्ट से बोल रहा है एट फ्रॉम द इंड से बोलेंगे तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी जो लास्ट टर्म है वो ए की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो इस अकॉर्डिंग ए हो गया आपका 339। और जब भी फ्रॉम द लास्ट बोले तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो T1 - T2 होगा, ना कि T2 - T1, ठीक है। तो T1 - T2 तो आ गया। और 20th टर्म निकालना तो TH 20 के साथ लगा हुआ है तो n की जगह 20 ले लिए, ठीक है। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करिए उठा के, a कितना है 399 प्लस n कितना है 20 -1, d कितना है -4। कोई समस्या, तो ये हो गया आपका 399 प्लस 19 × -4, तो ये हो गया आपका 399 और -76। इसको जब माइनस करिएगा तो हो जाएगा 3 9 - 7 2 और 3, यानी कि 323 कॉन्सेप्ट विल @ 323। ये मेरे चैनल का भी नाम है, कॉन्सेप्ट विल @ 323। तो इसका भी आंसर कितना आ गया 323, यानी कि इस सीरीज़ का जो 20th टर्म होगा फ्रॉम द एंड वो कितना होगा 323 होगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, चलिए छाप लीजिए इसको। ठीक है, इंड वाला का क्वेश्चन क्लियर है ना। अगर इंड से आए तो जब हम इधर जाते हैं तो उसको पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा नहीं कि इतना ही देर में मतलब लिखना है। तो जो भी इंड वाला क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे ही डील करना है, कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द 8th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द इंड। देखिए फिर वही वर्ड आ गया इंड, एक क्वेश्चन इस पर करवा रहे हैं। इंड है तो वही काम करना है, जो लास्ट टर्म है वो हमारा ए बन जाएगा। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा आपका 184, ठीक है। डी कितना हो जाएगा T1 - T2, चूँकि इंड से पूछ रहा है। अगर इंड से नहीं पूछ रहा होता तो T2 - T1 होता। तो T1 - T2 हो गया 7 - 10 यानी कि -3, ठीक है। और 8th टर्म तो TH लगा है 8 के साथ, तो n की जगह कितना लेना है 8 लेना है। और हमें निकालना है 8th टर्म यानी कि T8 निकालना है। कोई दिक्कत, फॉर्मूला लगाइए,
दुनिया जानती है कि टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमें चाहिए क्या, T8। ए की जगह कितना पुट करेंगे 184 प्लस एन की जगह कितना पुट करेंगे 8 माइनस वन इंटू डी की जगह कितना पुट करेंगे -3। इस देर नहीं समस्या। अब सीधा सीधा कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 184 प्लस 8 में से 1 7 इंटू -3 प्लस और माइनस, तो ये हो गया 184 और -21। कहने का मतलब ये है 4 में से 1 जाने पे 3, 8 में से 2 जाने पे 6 और 1, यानी कि इसका जो इस टर्म, इस एपी का जो 8th टर्म फ्रॉम द एंड होगा वो होगा 163। कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए? प्रीवियस तरह का क्वेश्चन था, सारा उसी तरह का था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए, फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 6th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम एंड। फिर वही बात आ गया, एंड वाला आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। सबसे पहले जो गिवन है लिख लीजिए। ए कितना है सर? ए कितना होगा सर? बताइए। ए होगा -40। क्यों? क्योंकि एंड से पूछ रहा है, तो ए हो जाएगा कितना -40। डी कितना हो जाएगा? डी होगा T1 माइनस T2 यानी कि 17 माइनस 14 यानी कि 3। अब बोलेंगे सर अब तो बोले थे कि अगर इंड से होगा तो माइनस में हो जाएगा। अरे भैया माइनस में तब होगा जब सीरीज़ इंक्रीजिंग होगा। यहाँ ऑलरेडी सीरीज़ डिक्रीजिंग है, देखिए 7, 14, 11 डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर उल्टा चलेंगे तो इंक्रीज़ होगा ना। अगर शुरू से डिक्रीज हो रहा है तो उल्टा चलेंगे तो इंक्रीज़ होगा, और जब सीरीज इंक्रीज होता है तो डी पॉजिटिव आता है, जब सीरीज डिक्रीज होता है तो डी नेगेटिव आता है, ठीक है। अब देखिए, और 6th टर्म यानी कि TH लगा हुआ है 6 के साथ, तो n का वैल्यू हो गया 6, और हमें निकालना क्या है? T6 चाहिए, T6 का वैल्यू चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, T6 निकाल लेंगे। Tn का फॉर्मूला पता होना चाहिए सभी सज्जनों को। Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो सज्जन नहीं है उनको भी पता होना चाहिए। तो Tn यानी कि हमें निकालना है T6, तो हो जाएगा वैल्यू उठा के रखिए ना, वैल्यू है a की जगह -40 प्लस n माइनस 1 करने का मतलब है 6 माइनस 1 इंटू डी करने का मतलब है 3, कुछ नहीं है, -40 प्लस 6 माइनस 1 5 होता है लगभग, इंटू 3, तो हो गया -40 प्लस 15 जो कि हो जाएगा ठीक है कितना 25 की 25 माइनस। तो इस एपी का जो 6th टर्म होगा फ्रॉम द एंड वो होगा -25। ताड़ाताड़ी छापिए। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। छापना होता तो पॉज करके तब छापा करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी ये इज़ 81। देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारा वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो आपको बस लैंग्वेज को पकड़ना है, ठीक है ना। बस लैंग्वेज चेंज होता है, कॉन्सेप्ट सारा वही है, ठीक है। इसमें क्या किया, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13, 17 इज ... इज 81। इसका मतलब है कि इस एपी का कौन सा टर्म 81 होगा, विच टर्म, कौन सा टर्म। तो जब भी बात आए विच टर्म तो हमें वहाँ वैल्यू निकालना होता है किसका, n का। जब भी पूछे कि कौन सा विच टर्म जो है इतना 81 होगा तो वहाँ पे वैल्यू निकालना होता है किसका, n का, यानी कि हमें यहाँ पे Tn निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है a कितना 5, d कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है, चूँकि इंसिडेंट बोल रहा है तो हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4। और अब देखिए इससे बोल रहा है कि विच टर्म पे इज़ 81, तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि विच टर्म ऑफ एपी ... इज 81, तो इसको हमेशा Tn मानना है, इसको हमेशा क्या मानना है, Tn।
क्योंकि एक तरह से ये लास्ट टर्म आपका पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे Tn की जगह हम लोग क्या लेंगे, 81 लेंगे, ठीक है। और विच टर्म पूछ रहा है यानी कि n पूछ रहा है, विच टर्म मतलब n पूछ रहा है, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करिए, फॉर्मूला लगाइए। Tn होता है a प्लस n-1 इंटू डी। Tn कितना है 81, 81 इक्वल टू हो जाएगा a कितना है 5 प्लस n पता नहीं, डी 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 4, ठीक है। तो 81 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 4। 81 में से 5 जाने पे लगभग लगभग हो जाता है, पता है कितना, ठीक है 76 इक्वल टू n-1 इंटू 4। कोई समस्या? 4 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि जो n-1 है उसका वैल्यू आ जाएगा 76/4, और 4 से 76 19 टाइम्स में जाता है, यानी कि जो n-1 है उसका वैल्यू आ गया 19, तो n का वैल्यू आ गया 19 प्लस 1 दैट इज़ 20, यानी कि इस टर्म का जो 20th टर्म है ना वो कितना आएगा, 81 आएगा। एक बार फिर से इस तरह का लैंग्वेज वाला समझ लीजिए कि जब भी पूछे कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, तो इसका मतलब है कि 81 एक तरह से यहाँ पे लास्ट टर्म आपको बता रहा है, तो Tn की जगह क्या लेना है 81, और बाकी सब कुछ तो गिवन है। और विच टर्म पूछे मतलब n पूछ रहा है, विच टर्म पूछे मतलब n पूछ रहा है, तो n निकाल दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते आगे यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलिए चलते आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन फिर है, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 88। सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा था विच टर्म मतलब n निकालना है तो n का वैल्यू चाहिए, और मैंने कहा था जो गिवन होगा कि ये टर्म है उसको Tn मानना है, यानी कि Tn की जगह यहाँ पे क्या रखना है 88। A गिवन है 3, D गिवन है T2 माइनस T1, निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 आपका हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5, ठीक है। Tn आ गया, n चाहिए, अब वैल्यू पुट करिए सीधा सीधा। दुनिया जानती है कि Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, किसी से ये बात छुपा हुआ नहीं है। अब देखिए Tn कितना है, Tn है 88, देखिए यहाँ पे Tn a 3 है, n गुमशुदा है अभी, d चीख चीख के कर रहा है 5, बस अब इधर उधर करना है। 88 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 5। तो 88 में से 3 जाने पे कितना होता है, बोलिए बोलिए फटाफटी, लगभग लगभग 85, ठीक है। इधर हो गया n-1 इंटू 5, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, 5 ही बराबर गड़बड़ आ जाता है। अब देखिए तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इक्वल टू 85 अपॉन 5, 5 से 85 17 टाइम्स में, तो n-1 इक्वल टू आ गया 17, तो n इक्वल टू आ गया 17 माइनस हो रहा के हुआ प्लस यानी कि 18। बताइए कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई समस्या कोई समस्या? यानी कि जो AP है इसका अगर हम कौन सा टर्म, तो इसका 18th टर्म 88 होगा, 18वां टर्म कितना होगा 88। कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, इसका ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके छापिए। देखिए हम यही रिकमेंड करेंगे कि स्क्रीनशॉट मत लिया करिए, पॉज करके वीडियो को लिखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। लिखिए भी नहीं, पहले खुद से लिखने की कोशिश करिए, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर देखिए, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। स्क्रीनशॉट लेने से वो रह जाएगा मोबाइल में ही, ठीक है ना। तो उसको खुद से बनाना है। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जब तक आप खुद से कलम नहीं उठाइएगा, खुद से नहीं घसीएगा, मैथ आपका अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैथ में खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेबर रख के प्रैक्टिस नहीं करवाना है, खुद से ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP इज -41। बस यही है। इस बार देखिए AP डिक्रीजिंग है ना, AP डिक्रीजिंग है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस सेम चीज़ है सारा। क्या क्या गिवन है लिख लीजिए फटाफटी। A कितना है सर जी, A है सर जी 14। D कितना है सर जी, D है सर जी T2 माइनस T1, T2 है सर जी 9, T1 है 9 है, 9 को लगा था लकवा मार दिया है, -14 कितना हो जाएगा -5 सर जी।
Tn कितना होगा सर जी, बताइए सर जी। Tn होगा -41, अभी तुरंत बोले हैं कि Tn कितना हो जाएगा -41, और n चाहिए। विच टर्म बोले थे ना कि विच टर्म करके जो भी फाइनल होगा उसको हम लोग Tn लेते हैं। फॉर्मूला लगाइए, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए फॉर्मूला आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे, फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, क्यों बार बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसी तरह से यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी जब करिए तो कोशिश करिए कि बार बार फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। तो Tn कितना है सर, Tn कितना है -41, तो -41 इक्वल टू ए कितना है सर 14 प्लस n-1 कितना है सर, n गुमनाम है सर, इंटू डी मतलब -5 का दिक्कत। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा -41, सॉरी उल्टा हो गया, -41 14 प्लस में इधर आके माइनस हो गया, पार्टी बदल लिया ना, इक्वल टू इधर हो गया n-1 इंटू -5। कोई समस्या? तो -41 और 14 तो हो गया 4 1 5 और 4 1 5, -55 इक्वल टू हो गया n-1 इंटू -5। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो यहाँ से देखिए, और 5 से 55 चला गया 11 बार में, तो यहाँ से आ गया आपका n-1 का वैल्यू, ऐसा कर दीजिए -55 अपॉन -5, माइनस ख़त्म से 11 बार में, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से n-1 का वैल्यू आ गया 11, तो n इक्वल टू आ जाएगा 11 + 1 यानी कि 12 का दिक्कत, यानी कि इस AP का जो है 12th टर्म वो कितना होगा -41 होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या छाप लीजिए, छाप ही लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लिखना है पॉज करके। बताइए कोई दिक्कत? जोड़ घटा समय कोई दिक्कत नहीं होता है बेसिक में। उम्मीद कर देखिए आप लोग 10th में हैं, तो 10th में होने का मतलब है कि इतना बेसिक आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तब फिर बड़ा समस्या है, इसका मतलब है कि आप लोग ठगे गए हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन अब आप लोग मेरी शरण में हैं तो चिंता मत करिए, नहीं ठगे जाइएगा। क्यों? जिसका बेसिक कमज़ोर है, इसी चैनल पे बहुत जल्दी एक बेसिक मतलब मैथ का जो बेसिक्स होता है उसका एक सीरीज़ आने वाला है, ठीक है। उसमें एकदम जीरो जोड़ घटा यानी कि 2 + 2 = 4 से लेके पूरा जो अच्छा खासा स्टैंडर्ड है वहाँ तक का क्वेश्चन करवा देंगे, तो बेसिक उससे क्लियर हो जाएगा। हालांकि वो क्लास उसके लिए अपने छोटे भाई बहनों को सजेस्ट करिए जो 6 में 5 में 7 में हैं, उनको वो क्लास अटेंड करना मस्ट होगा, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग भी जो 10th में हैं या जो 9th में, अगर उनको ज़्यादा दिक्कत है बेसिक में, तो आप लोग भी वो क्लास अटेंड करिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जल्दी वो सीरीज़ भी आने वाली है, ठीक है ना, कमिंग सून। तो इसका ले लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन, लेकिन आपको लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। ये जो नजराना है ना, इस क्वेश्चन का नजराना, ये मैं आपको पैसे की खिदमत करता हूँ, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए SW है, ठीक है। SW इसलिए है क्योंकि आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, आज हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करके आना है, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करवा जाएगा। रुक करके भागिएगा भी नहीं, भागना नहीं है, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ले लीजिए, थोड़ा चैनल प्रमोशन करना है। देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुलूल कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने रहते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।